सतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेदार कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सोन केसरी नंदन देव प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणीयत जादु राम काज करे को प्रभु चरित्र सुन रे को रसिया राम लखन सीता मन बसी रूप रूप धरि सिर कावा विकट रूप धरि ललित जल धीमे रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के भान सवारे नाई सती मन मदन ध्यान तीरथ वीर रघुवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम अपनी भरतई समान सहस बदन सुंदरोदक कामे रति रति कंठ लगाम सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सिंह उनको वेद दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके काज तुम लोकार सुखीने के नाम मिलाए राजपद में तुम रोहन भीषण माना रंगे बरसरि सब जग जान जुग सहस्त्र योजन पर मानो जो काई मधुर पद जान सब मोहिका वेद मुख माही दर्द लाग गए अचरज नान गुर नग काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते राम द्वारे तुम रखवारे तो तुम राजा पैगान सब सुख रहे तुम्हारी करना दुर्ग जगता हूँ गोरल आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक नाचते कांपे भूत पिशाच कटने आमे महावीर जब नाम सुना नाचे लोग हरे सब पीरा जब कर हनुमत के संकट के हनुमान छुड़ावे मन प्रभु वचन ध्यान जोड़ा सत्कर नाम सकर श्री राजा जिनके काज सकल तुम जान और मनोरथ जो कोई कामे कोई अंत जीवन पर पाम चारों जुग सदा तुम्हारा मैं बल से रघुल्यान साधु संत थे तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलारे अस्त्र सिद्ध नाम के दाता असुर दीन जानकी मां राम रमायण तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को मान जन्म जन्म दुख बितना अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाय और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब तीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद मास को जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीता तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ मेरे पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मधुर रूप सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर क्योंकि रावण का कुल सहित उद्धार होता है। कुल के साथ में रावण भगवान राम के धाम को पहुंचने का आज का प्रसंग है। इसमें कल रामेश्वरम भगवान की यानी कि रामेश्वर में शिव जी की मंदिर की स्थापना होती है, पूजन होता है और उसके बाद भगवान शाम को बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि दक्षिण की दिशा की ओर कि कुछ बारिश आने का तो कोई संकेत नहीं है, परंतु आसमान में ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। तो विभीषण जी बताते हैं कि रावण पर्वत पर बैठा हुआ नृत्य देख रहा है और ये जो ताटंका है जो बिजली की तरह चमक रही हैं वो सब जो है वो सब इसके श्रवण कूल हैं मंदोदरी के। उसी समय पे भगवान एक बाण छोड़ते हैं और वो कानों के जो कर्णफूल हैं वो काट करके ले आते हैं। तो उसी समय पे मंदोदरी कहती है कि आप रावण से कहती है कि आपके सिर पर मृत्यु नाच रही है,
इसलिए असगुण हुआ। रावण कहता है कि असगुण किसी बात का नहीं, मैंने तो अपने सिर चढ़ाए भगवान भोलेनाथ को और मुझे 10 सिर मिले। जब मेरा सिर कटने पे सगुन था, तो आज आपका श्रवण पूल कटने से कोई ऐसी विपत्ति आने वाली नहीं है। नहीं मानता है, सभी लोग इसको समझाते हैं। अब उधर भगवान के खेमे में तैयारी होती है कि आगे क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो जामवंत जी कहते हैं कि अंगद को रावण के दरबार में एक बार समझाने के लिए भेजा जाए। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से हो, वही काम आप करें जा करके। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपको वहां जाकर क्या करना है। तो अंगद पहुंचते हैं रावण के दरबार में और वानर जो राक्षस हैं वो उनको रास्ता देते हैं। और रास्ता, क्योंकि ये मान लिया कि कोई वही उसी प्रकार का वानर कोई है जिसने लंका जलाई थी, तो सभी डरे रहते हैं। रावण के दरबार में आसानी से अंगद पहुंच जाते हैं और अंगद पहुंच करके वहां बताते हैं कि भाई आप सीता को आगे आगे कर लीजिए, मैं आपका भलाई चाहता हूँ और अपने पीछे जो है आप दिल का दबा करके चलिए, तो भगवान आपको माफ कर देंगे। अब जैसे ही ये बात कहता है तो रावण एकदम क्रोधित हो जाता है। कहता है कि तुम कौन हो, कौन, कहाँ से आए हो तुम बंदर। तो वो कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि एक बाली था जिसकी कांत में आप 1 महीने तक रहे थे, कुछ जगह 1 वर्ष का भी वर्णन है। और मुनि पुलस्त ने जाकर के इनको छुड़ाया था, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तो रावण कहने लगा, हाँ एक बाली नाम का वानर था, मैंने सुना है उसके बारे में। कि सुना नहीं, तुम्हें ले जाके घुड़साल में बांध दिया था और घुड़साल में बच्चे जाकर तुम्हारे साथ खेलते थे कि एक विचित्र प्राणी है जिसके 10 सिर वाला कोई विचित्र प्राणी है। तो सहस बाबू ने भी तुम्हारे साथ यही किया था। आज तुम बड़ाई मार रहे हो और जगदम्बा को हर के लिए आए हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बैठ जाए, हाथ जुड़वाओ, पैर पकड़वाओ, कुछ जो हो वही कर लेंगे, लेकिन आप बैठ जाए, बोलो ना। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब अंगद ये सब बातें कहता है तो रावण कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल तुम्हारे पास एक बानर है जिसमें बल है, जिसने लंका को जला दिया। तो जब लंका को जलाने की बात कही तो कहने लगे ये तो बताया ही नहीं, और वो तो अब तक गए ही नहीं वहां पर। तो रावण कहता है कि बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है जो कि तुम्हारे पास में बलशाली हो। और हमारा राक्षसों का तो भोजन है कि आपको जितने भी आपके बानर और भालू रहेंगे वो सब भोजन हैं राक्षसों का। अब बात पड़ती है, बहुत क्रोध आता है। तो अंगद कहते हैं कि चलो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। देखिए भगवान की कैसी प्रतिज्ञा होती है। उन्होंने भगवान को साक्षी मान करके अपना दाहिना पैर जमीन में दबा दिया और कहा कि जिसमें हिम्मत हो इसे हिला दे, इस मेरे पैर को। तो जो हिला देगा तो मैं राम और सीता को दोनों को हार जाऊंगा, आपके साथ लड़ाई नहीं होगी। भगवान पर कितना विश्वास अंगद जी यहाँ करते हैं, उस प्रकार का विश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे ही उन्होंने पैर रखा तो सभी आए और सबके सब जितने भी रावण के दरबार में सब लोग थे तो सबने कोशिश की। मेघनाथ भी, कुंभकर्ण तो क्योंकि सोते ही रहते थे, तो मेघनाथ ने कोशिश की। फिर उसके बाद रावण आया, जैसे झुका तो उन्होंने कहा मेरे चरणों में झुकने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, झुकना है तो भगवान के चरणों में झुको। और रावण को इतनी बात समझा करके तो जब वहां से जब समझाते हैं तो फिर क्रोध हो जाता है। तो रावण का जो मुकुट है उसके 4 टुकड़े करके अंगद जी ने भेजा है भगवान राम के पास। तो वहाँ वानर कहने लगे कि तो वो लगता है रावण ने कोई सूल चलाया है जैसे। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, ये मुकुट चलाया है, रावण के मुकुट के 4 टुकड़े करके भेजे हैं। ये वही मुकुट है, जैसा कि आपको कथा के पहले दिन बताया गया था, वही मुकुट है
जो कि जिस समय कैकेयी के साथ विवाह करके दशरथ जी लेके आ रहे थे, तो बाली ने कहा था कि तुम लड़ाई करो मुझसे। तो उन्होंने कहा मैं इस समय दूल्हे के रूप में हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। वैसे मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करता था। राजा दशरथ भी इस बात को जानते थे कि जो भी इसके सामने जाता है वो आधा बल इसके अंदर चला जाता है, बाली के अंदर। तो उसने कहा कि लड़ाई नहीं करती तो अपना मुकुट जो है, मुकुट मुझे दे के जाओ। तो मुकुट का मतलब है, मुकुट देना का मतलब होता है हार मान लेना। तो मुकुट उन्होंने ले लिया और माता कैकेयी को ये सबसे बात बुरी लगी थी। आप सबको बताया भी गया था कि उसके पीछे यही कारण था, भगवान राम को वनवास देने का, 14 वर्ष के वनवास देने के पीछे यही कारण था। ये वही मुकुट है, उसको बाली ने लेकर लिया था। और जिस समय रावण वहां से निकल के भागा तो रावण उसको मुकुट को लेकर आया, क्योंकि बहुत सुंदर मुकुट था वो। तो वो लंका में पहुंच गया था और लंका में पहुंच करके फिर अंगद ने जाकर के उसके 4 टुकड़े उस मुकुट के किए थे कि मेरे बाप की मृत्यु भी इसी के कारण हुई है और आज ये सब कुछ हुआ है। तो जैसे ही खेमे में पहुंचते हैं, भगवान पूछते हैं कि अंगद ये बताओ, ये जो तुमने मुकुट के 4 टुकड़े किए हैं ये क्यों किया है? कह रहा क्या बताया अंगद ने कि भगवान ये 4 भेद होते हैं, श्याम दाम दंड और भेद, 4 प्रकार के राजनीति हैं। कहते हैं ना, श्याम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनाइए लेकिन काम होना चाहिए। तो ये मैं रावण की राजनीति की पराकाष्ठा को आपके पास भेज दिया। अंगद का वचन सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आगे बताओ कि किस प्रकार से लंका की चढ़ाई की जाए। सब चीज़ विस्तार से होती हैं और लंका के ऊपर चढ़ाई होती है। तो जैसे ही मेघनाथ को पता चलता है, सबसे पहला नंबर रावण जो है वो मेघनाथ का लगाते हैं। मेघनाथ जाता है और जब देखता है कि आज जो है मेरी मृत्यु आ गई है, लक्ष्मण जी क्योंकि इतना उसको बाणों से भेज देते हैं, पूरा रथ गिरा देते हैं। तो लक्ष्मण जी कि जब देखा उन्होंने कि ये मुझे मार देंगे तो उन्होंने वीर घातनी छोड़ी। और जब लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गया। मूर्छा आने के बाद पता चला अब ये मेघनाथ उनको उठाने लगा और मेघनाथ उठा करके उनको लिया है, लेने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ उठते, वो तो शेष का अवतार है, वो कहाँ उठते। तो फिर हनुमान जी से कहते हैं कि क्या करें। विभीषण बताते हैं कि सुसेन वेद को लेने के लिए जाइए और उनको लेकर के आइए। तो हनुमान जी महाराज को पहचान नहीं होती, घर में कहाँ किस कमरे में सोए हुए, पूरा घर उठा करके उनका ले आते हैं, ला करके कहते हैं सुसेन वेद मना करते हैं कि नहीं मैं तो दुश्मन का वैद हूँ, कि वैद सबका होता है, उसका किसी से दुश्मनी नहीं होती। तो तब सुसेन वेद बताते हैं कि जाओ आप जो है संजीवनी बूटी लेकर के, जो रात रात में आ सकता हो वो केवल जाए। अब उतनी बल केवल हनुमान जी के पास ही थी। तो हनुमान जी महाराज को ये ड्यूटी लगाई गई और हनुमान जी महाराज रास्ते में उड़ करके चले। तो तब तक रावण ने कहा कालनेमी के पास जाकर के जाओ, किसी प्रकार सुबह तक संजीवनी बूटी ना आने पाए। तो हनुमान जी को जाकर के रोको। तो उसने जाकर के एक महल बनाया, वो मंदिर बनाया और मंदिर बना के वहाँ राम राम सीताराम करने लगा। तो ये जो समाज में बताया जाता है कि भाई आप जो है फर्जी टाइप के जो ऋषि मुनि हैं इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। आप देखते हैं रोजाना टीवी में, समाचारों में, सब जगह देखते रहते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती रहती है। तो इस प्रकार हमें बच के रहना चाहिए। तो वो जाता है, जब जैसे ही कहता है कि पानी मुझे प्यास लगी हनुमान जी को, तो वहाँ उतरे ऊपर से और उतर करके कहा कि मुझे पानी पीना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ आप जो है स्नान कर लो और फिर मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूँ। तो एक मकड़ी थी, मकड़ी को श्राप मिला था, वो भी इंद्र के दरबार में थी, उसे श्राप मिला था और कहा था कि जाओ तुम पशु बन जाओ। तो मकड़ी इस टाइप से रहेगी, तुम बाहर से नहीं निकल पाओगी। तो वो मकड़ी आकर के वहाँ रहती थी और उसको वरदान ये था कि जब त्रेता युग में हनुमान जी जाएंगे संजीवनी बूटी देने के लिए, तो जिस जलाशय में तुम रहोगे वहाँ उनका पैर पड़ेगा और उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज उतरते हैं जलाशय में स्नान करने के लिए, तो पैर पड़ता है और पैर पड़ने के बाद उसकी मुक्ति होती है। तो बताते हैं कि ये मुनि नहीं है, ये राक्षस है। अब हनुमान जी महाराज को इतना सुनना था, तो उतना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु दक्षिणा बाद में हम तुमसे लेंगे,
वो नाम तुमसे बाद में लेंगे हम लोग, जय गुरु मंत्र बाद में लेंगे, लेकिन आपको गुरु दक्षिणा दे देते हैं। तो काल नेमी को महारावण ने मारा, हनुमान जी ने मारते हैं और मारने के बाद ऊपर उठते हैं। तो उठने के बाद सूर्य का आह्वान किया कि देखो आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपका शिष्य भी हूँ। क्योंकि हनुमान जी महाराज के अगर गुरु थे जिनसे शिक्षा ली थी तो सूर्य देव से शिक्षा ली थी। और आपको जब तक मैं संजीवनी मूर्ति लेकर के लंका में ना पहुंच जाऊं तब तक उदय नहीं होना। सूर्य महाराज कहने लगे भाई शिष्य तो है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा बल कितना है, बचपन में मुझे मुंह में ले लिया था, इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो सूर्य नारायण नहीं निकलते हैं और हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। तो जब संजीवनी बूटी के बारे में ये बताते कि वो रात्रि में चमकती है। तो आप देखा वहां पे बहुत सारे उससे ऐसे वृक्ष थे जो भी चमक रहे। तो हनुमान जी महाराज ने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और पूरा पहाड़ उखाड़ करके ले चले। तो लेने के बाद जैसे अयोध्या के ऊपर से वो जा रहे थे तो भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस है जो पहाड़ उठाए ले जा रहा है। तो उन्होंने बिना फल के एक बाण मारा और वो जाके हनुमान जी को लगता है वहाँ पर हनुमान जी को थोड़ी मूर्छा आती है। तो उन्होंने राम राम कहा, राम राम कहते हुए नीचे आए। भरत जी रोने लगे, ये तो मेरे भाई का नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है, तो मुझसे तो आज गलती होगी, मैंने इसको मार दिया। तो जैसे ही कहा कि प्रभु कोई भी मेरा अगर पाप पुण्य मेरा संचित हो तो वो पुण्य दे दो और इनको जो है जीवित कर दो। तो मूर्छा आई थी। तो हनुमान जी महाराज तुरंत बैठ गए और बैठ करके सारी वृतांत कहा कि ऐसे ऐसे करके बात होगी, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। तो भरत जी कहने लगे मैं चलूं कि आप जानिए रघुकुल की रीति क्या है। आपने भगवान को वचन दिया है कि आप, इसमें लोग संशय करते हैं कि जब लक्ष्मण की मूर्छा का भरत जी को पता चलेगा भरत जी क्यों नहीं गए। तो हनुमान जी महाराज ने खुद कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने अपने भाई को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष आपका अयोध्या में रह करके राजपाट करूंगा, चाहे जो भी हो। अगर कोई बात होगी तो मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल आप ना चलिए। तो जैसे ही पता चलता है तो इसके बारे में एक चीज और आती है कि उर्मिला जी को पता चला महल के अंदर कैसे ऐसे करके उनको मूर्छा आ गई है, सब रानियां रोने लगी। तो उर्मिला का दृढ़ विश्वास देखिए, उन्होंने कहा माता मैं सती हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति को कभी कुछ नहीं दूंगा, दृढ़ विश्वास था। तो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और संजीवनी बूटी से वैद्य सुसेन जो है इलाज करते हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होती है। उसके बाद फिर नंबर आता है कुंभकर्ण का। तो कहते हैं कि भाई मेघनाथ ने इतना बड़ा काम किया तो रावण ने कुंभकर्ण का नंबर लगाया। तो कुंभकर्ण को ये वरदान था कि वरदान भी ब्रह्मा जी ने इसलिए दिया था कि अगर ये 6 महीने नहीं सोएगा तो पूरी प्रकृति को भस्म कर जाएगा, इतना वो खाता था। तो उन्होंने 6 वो करते करते सरस्वती जी जबान पर बैठ गई तो कहा कि मुझे 6 महीने की कम से कम नींद चाहिए। तो 6 महीने वो सोता था, 6 महीने जगता था। तो रावण जाता है और कुंभकर्ण को जगवाता है। जगाने के बाद उसको मांस मदरा जो भी चाहिए थी वो दिया और देने के बाद कहने लगा कि क्या बात है, क्यों तुमने मुझे जगाया है। तो उन्होंने बताया कि अयोध्या के राजकुमार राम हैं, लक्ष्मण हैं, उन्होंने लंका पे चढ़ाई कर दी है। तो कहा क्यों चढ़ाई कर दी है। तो कहा कि मैं सीता को हर लाया था। तो कुंभकर्ण वहां पर रो करके कहने लगता है देखिए भाई भाई का प्यार है कि आपने जगदम्बा को हर के लिए आए हैं, आप तो खुद सत्यानाश करके ले आए हैं लंका का सत्यानाश करने के लिए, तो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, आप भाई हैं, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और कुंभकर्ण जाता है, नहीं तो सब लोग शिक्षा देकर के आज अलग हो जाते हैं, भाई भाई की जाने किस प्रकार से। दोनों की आप तुलना करके देखिएगा, उधर तो अयोध्या के वासी हैं जहाँ भाइयों का जितना प्रेम है, और यहाँ आप लंका में देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरा कुटुंब पूरा पार किया है इन्होंने, रावण ने भगवान राम के सामने भेज कर सभी का उद्धार, अपने पूरे परिवार का उद्धार, किसी ने मना नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। तो कुंभकर्ण को भेजते हैं, कुंभकर्ण बड़ा प्रसन्न होकर चलता है कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। कुंभकर्ण के मन में बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे लड़ाई करनी है, क्या करना क्या नहीं। आप पूरा एकदम देखा कि पर्वत का पर्वत चला आ रहा है। तो अभी विभीषण जी बताते हैं कि कुंभकर्ण है और इसको कम से कम ये बहुत बलशाली है। तो भगवान कहते देखते हैं क्या लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में
अब जितने भी वानर हैं वो उसके कई कमर पे चढ़ जाता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाता। भगवान ने फिर उसके लिए युक्ति निकाली कि उसके पहले कान नाक ये सब काटे, फिर उसके हाथ काटे, और हाथ काटने के बाद तब उसके पैर काटे, तब जाकर के कुंभकर्ण को मुक्ति होती है। अब इसको देख करके रावण रोने लगता है। जब भाई का शरीर पहुंचता है लंका में तो बहुत रोता है। रोने के बाद में मेघनाद उसका ढाढ़स बंधाते हैं कि मैंने इष्ट देव से एक रथ पाया है, मैं उस पर जाऊंगा कल सुबह युद्ध करने के लिए, और आप उसकी चिंता ना करें, कल मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को नहीं। तो उधर जो है भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और आज मेघनाद को मार कर के आओ। ये रामचरितमानस की ही कथा है, ये कई बार से ली गई है। तो क्यों कहा ऐसा? क्योंकि सुनैना और सुलोचना दोनों बहन हैं, शेषनाग की पुत्री। तो सुनैना जी को विवाह किया राजा जनक के साथ, जिनके यहाँ जानकी जी हुई, और जो सुलोचना है उनका हरण करके मेघनाद लेकर के आ गया था। तो जब मेघनाद ने हरण किया तो शेषनाग रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे करके कर लिया है, कि बताओ क्या करना है, कि मैं तो मेघनाद को मारना चाहता हूँ। कि देखिए आपको इंतजार करनी पड़ेगी, मैं त्रेता युग में चल रहा हूँ, त्रेता में अब मेरा जन्म होना है, तो आप मेरे छोटे भाई बन करके रहेंगे, और छोटे भाई केवल मेघनाद को आप ही मारेंगे, ये पहले से ज्ञात है। इसीलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक न सोए, क्योंकि जो सुलोचना का सतीत्व था वो इस प्रकार का था कि जो यति होगा, जिसने 14 वर्ष तक स्त्री का मुंह ना देखा होगा, तो वो केवल मेघनाद को मार सकता है। जो सोया ना हो और 14 वर्ष तक स्त्री का मुख ना जिसने देखा हो, वो केवल, क्योंकि जब इस टाइम हरण हो गया, माता सीता का हर के ले गए, तो लक्ष्मण जी के सामने भगवान राम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके बात थी, और लक्ष्मण देखो तुम भी ढूंढो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिले। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे? कह रहे क्यों? कि मैंने तो माता के चरणों के अलावा ही नहीं कुछ देखा ही नहीं है ऊपर, मैं तो उनका मुख देख के पहचान नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं चरणों से मैं पहचान सकता हूँ। तो ये था जो सतीत्व की बात आती है, तो वहां उस प्रकार से योगी की बात भी आती है, और ये वरदान था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जाओ अपना बदला लो। आज जो सुलोचना को ये हर के, दोनों सगी बहन थी, तो जो हर के लाया था, तो इसी प्रकार मेघनाद फिर एक चाल चलता है, और चाल चलने पर नागपाश में भगवान को बांध लेता है। अब दोनों राम लक्ष्मण नागपाश में बन जाते हैं। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि क्या हो गया, तो तब तक जामवंत जी कहते हैं कि आप जाइए गरुड़ जी को लेकर आइए, और गरुड़ जी ही केवल नागपाश को काट सकते हैं। तो गरुड़ जी को लेकर के आते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, तो नागपाश को जैसे ही कटती है तो भगवान उसी समय लक्ष्मण को आदेश करते हैं कि जाओ अब रण में उसको मारो। तो लक्ष्मण जी जाकर के भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, और सुमिरन कर करके मेघनाद को भगवान के लोग भेज देते हैं। अब जब मेघनाद की मृत्यु हुई तो रावण को, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिलक बिलक करके रावण हो गया था, और मंदोदरी ने भी बहुत कुछ कहा था। अब उसके बाद जैसे ही कहने लगे भाई अब तो मैं चलता हूँ, मैंने इनसे सबसे दुश्मनी मोल ली है, इसलिए मैं ही चलता हूँ लड़ाई करने के लिए। तो रावण जब जाता है, और रावण रथ पर है, तो उसी समय पे विभीषण कहते हैं कि प्रभु रावण तो रथ पर है, लेकिन आप के पास रथ नहीं है। तो वो कहते हैं कि धैर्य हमारा और शौर्य, वो रथ के 2 पहिए हैं, मेरे पास वो है। तो विभीषण जी को उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद फिर मातली जो है वो स्वर्ग से इंद्र का रथ ले आता है, और खूब उसमें उस बीच में युद्ध का बड़ा अच्छा प्रसंग उसमें आता है
कि जिस समय भगवान लड़ाई युद्ध में थे तो दूसरी तरफ लड़ाई कर रहे थे, तो धीरे से रावण ने सोचा कि आज बदला है, इसने हनुमान जी ने मेरी लंका को इस पूंछ से जलाया। तो गए और पीछे से पकड़ ली पूंछ। अब हनुमान जी बैठे हैं अपना आराम से, पीछे से हमला कर ही रहा है, तो पूंछ पकड़ लिया, हनुमान जी ऊपर उड़े और ऊपर वहीं लड़ाई दोनों के आसमान में होती है। अब लक्ष्य ये जो था, रावण पूंछ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर पूंछ छोड़े तो गया। जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो खींचने की शक्ति होती है वो समाप्त हो गई, तो वहां गए, बहुत देर लड़ाई हुई। फिर उसको लेकर के चले, हनुमान जी को पकड़े रखा उसने और ले आया। फिर तो कहने लगे भाई, हनुमान नीचे आने के बाद में कहता है कि आज हमारी लड़ाई हो जाए एक एक मुक्की की। तो अब हनुमान जी कहते हैं, कहने के पहले मुक्का तुम ही मारो। तो रावण कहने लगा पहले हम क्यों मारे, तुम क्यों नहीं? कहने लगे अभी मुक्का मार लो, हो सकता है मैं मुक्का मारूं उस लायक तुम बचो ही नहीं कि मेरे मुक्का मार सको। अब रावण ने बड़े जोर से मुक्का मारता है, और मुक्का मारने के बाद यहाँ पे लिखा रामचरितमानस में, जानी भूमि कपि टेक न गिरा, यानी कि घुटने के बल हनुमान जी बैठे रहे, भूमि पर नहीं गिरे। जिस प्रकार से अब कहा रावण, अब तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब मेरी बारी है। तो रावण रोसी के कहने लगा, हाँ आप कर ही क्या सकते हैं, अब तो मुझे मुष्टिका लेनी है। अब जैसे हनुमान जी ने मुष्टिका उठाई, उस टाइम पे ब्रह्मा जी, शंकर जी सब हाथ जोड़ के खड़े, नहीं रुको रोको रोको रोको। तो कहने की क्या हो गया? अरे ये तो राम जी का सारा जो जितना भी था ये क्रिया राम जी को करना था, ये तो आप एक मुष्टिका में सारा काम कर देंगे। अब हनुमान जी कहने लगे कि देखे थोड़ा तो आनंद देना है, हाँ थोड़ा थोड़ा देना है। तो एक मुष्टिका मारते हैं 10% की, बताया गया है कि मुश्किल से 10% बल में नहीं था, तो 10% के बल से जब मुष्टिका मारते हैं तो रावण बेहोश हो जाता है। और जैसे ही रावण को होश आता है तो उसमें कहता है कि बहुत बड़ा पौरुष है आपके अंदर। तो हनुमान जी कहने लगे ये खड़े हैं, अगर इन्होंने पौरुष तो इन्होंने नहीं चलने दिया। ये कह रहे थे कि राम जी को मारने दीजिए, इसके हाथ, उन्हीं के हाथ से मुक्ति होगी। तो हनुमान जी इसलिए जो है रावण तुम बच गए। अब भगवान फिर बहुत प्रकार के लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होने के बाद भगवान परीक्षा लेते हैं, रावण के जितने शीश काटे उतने ही और जम जाए, शीश काटे और जम जाए। तो बार बार तो भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। तो वो विभीषण को मालूम था कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है। तो विभीषण जब देख लिया कि बहुत देर हो गई, तो विभीषण ने फिर बताया कि इनके नाभि कुंड में अमृत है। इसी प्रकार के कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढावे, वो विभीषण से ही है। तो वो बताते हैं, तो भगवान उसमें एक 31 तीर बना करके भेजते हैं, जो कि भुजा काटते हैं, सिरों को काटते हैं, सबका अलग अलग है, और वो नाभि में जाकर के अमृत को सोख लेते हैं। तो रावण उस प्रकार से भगवान के धाम चला जाता है। तो रावण का यहाँ पे मुक्ति होने के बाद में सभी देवी देवता सब मिल करके आते हैं और सब कहते हैं कि भगवान आपकी जय जयकार हो, सब कुछ हो। तो जैसे ही इंद्र आया तो इंद्र को भगवान ने कहा कि ऐसा करो, जब तुम्हें वो भक्त मानते ही हो तो कम से कम इनको जो है, जो बानर और भालू हैं इनको जिंदा कर दो। तो इंद्र भगवान ने, इंद्र के बारे में बताते हैं, भगवान की आज्ञा से उसने सबके ऊपर अमृत छिड़का, लेकिन जिंदा कौन हुए? केवल राम जी की सेना वाले। और उनका दूसरा जन्म लिखा है कि वो उनके तन जो है, मन भी वो राम में हो गए। तो उसी समय पे दशरथ जी वहां आते हैं, क्योंकि उन्होंने मोक्ष नहीं लिया था। तो उन्होंने सोचा कि अब कम से कम मुझे ये समय सही आ गया है, और इसमें तो भगवान के सामने वो जाते हैं कि मुझे आप अपने धाम को ले चलें। तो वहाँ पे दशरथ जी के बारे में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ आते हैं कि उनकी विभिन्न प्रकार की स्तुति करके कहते हैं कि आपने कम से कम ये राक्षस मेरे वरदान से था और इसका उद्धार किया आपने, और जब आपका तिलक होगा अयोध्या में तो तब मैं आऊँगा और
उस समय पे हम फिर अयोध्या में अब की बार मिलते हैं। तो विभीषण कहने लगे, फिर अब बात आती है माता सीता की कि जाओ अब बता दो जाकर के, हनुमान जी को भेजा गया और आप बताओ जाकर के कि रावण क्या मृत्यु हो गई है, ये समाचार जाके जानकी को सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया और जानकी जी को लेकर के आए। तो आने के बाद भगवान को वही बात आती है कि परीक्षा, सती की परीक्षा, अग्नि परीक्षा, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होता तो तब उसमें उस बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि मैंने अरण्य कांड में आपको बताया था कि वहीं भगवान राम कहते हैं तुम पावक में करम निवासा, आप अग्नि में निवास करें। और यहाँ पे भगवान को वो अग्नि परीक्षा के बहाने सीता जी को ओरिजिनल रूप में वहां से लेना था। तो अग्नि जलाई गई और माता सीता ने कहा कि प्रभु अगर मैंने, हे भगवान, मैंने किसी का भी अगर ध्यान किया हो आपके अलावा तो मैं इसमें भस्म हो जाऊं, और अगर मैंने किसी का ध्यान नहीं किया है राम के अलावा तो मैं, मेरे लिए ये श्रीखंड प्रकार की ठंडी हो जाए। तो माता सीता अग्नि में पहुंचती हैं और वहाँ पर जो अग्निदेव हैं वो सीता माता को समर्पित करते हैं और वेदवती को वहाँ वापस ले लेते हैं। क्योंकि अग्नि में भगवान राम के सामने वेदवती उनका नाम था, जिन्हें लंका का सर्वनाश करना था। दो पीछे उसके रहे, दो स्त्रियों का काम रहा है, एक वेदवती और एक शूर्पणखा। शूर्पणखा के पति को मारा था रावण ने, और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि रावण जिस प्रकार आज तुमने मेरे पति को मारा है उसी प्रकार मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। और एक वेदवती, दोनों प्रकार की सतियों का वर्णन है। मंदोदरी खूब समझाती रही सब कुछ। ऐसे बहुत सारी वो मिलेंगे कि संत हुए तुकाराम जी। अब तुकाराम जी बैठ के कीर्तन करते थे। कभी विचित्र परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी आपको जिंदगी में किसी प्रकार का मिल जाता है। मंदोदरी का बहुत बार प्रसंग आता है। पूरे लंका कांड में मंदोदरी कम से कम 5 बार समझाते हैं रावण को युद्ध ना करें। तो तुकाराम जी की बात है, तुकाराम की पत्नी थोड़ा दूसरे स्वभाव की थी। तो जैसे ही वो सत्संग करते थे तो कहते आगे निठल ले, बैठने के लिए और कोई काम तो रहा नहीं। तो एक दिन सत्संग कर रहे तो ऐसे ही कह करके चले कि यही काम रह गया आपको, और कोई काम तो रहा नहीं दुनियादारी का। अब गरज के चली गई, जा रही थी जल लेने के लिए, तो देखा फिर संख्या और बढ़ गई। अब संख्या बढ़ गई, आई और घड़ा लेकर के तुकाराम जी के सिर पे मार दिया। बड़ी चरपात, जैसे आप सब लोग बैठे हैं ऐसे ही मार दिया। अब वो संत थे तुकाराम जी कहने के, देखो भाई आपने सुना होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है, दोनों काम करती है। ऐसे तुकाराम इसलिए कहा जाता है कि जो समझाने की बात है, कहीं ज्यादा समझाने की बात आ जाती है तो फर्क आ जाता है, आपस में विचारों का मतभेद हो जाता है। अब एक बार उन्हें कहा कि गन्ने ले जाओ और जाकर के बाजार में बेच दो। तो तुकाराम जी जाते हैं और बीच में बच्चे, जैसे बच्चे मिल गए तो उनको गन्ने सबको बांट दिए। एक गन्ना बाथरूम बचा, ये गन्ना लिया कि बिक गए गन्ने, कि बिके क्या, वो बाल गोपाल मिल गए थे तो उनको सब बांट दिया। मैंने कहा तो एक को बचा के रखा, एक बच गया था तो उन्होंने, पत्नी ने उनकी लिया और उनकी कमर में हीक दिया तो उसके 2 टुकड़े हो गए। कह रहे आप बहुत समझदार हो, देखो हम 2 आदमी हैं और गन्ना एक था तो इसके 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूसो एक हम चूसते। ऐसे संत हुए, सबको बर्दाश्त करनी होती है। ऐसा नहीं परिस्थितियाँ कभी कुछ भी बोलती हैं तो व्यक्ति को आप समझ नहीं पाते कि क्या है। ऐसे ही मैंने कबीरदास जी का एक उदाहरण दिया था कि कबीरदास जी के पास एक युवक गया, उसने कहा कि प्रभु गुरुजी मुझे विवाह करना है, कि हाँ विवाह करो, कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो 12 बजे दिन के कहा लालटेन जला के लेके आओ। तो गई कबीरदास जी की पत्नी और लालटेन जला के लिया। एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही नरसिंह भगत बड़े प्रसन्न थे, नरसिंह भगत की पत्नी जल्दी चली गई। तो उन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा। कहने किस बात की कृपा, अगर वो जिंदा होती तो हम उन्हीं में रमे हुए रहते, भगवान का भजन न कर पाते। यही तुकाराम जी कहते थे, अगर हमारी पत्नी इस प्रकार से ना होती तो हम तो उसी में रमे रहते। ये भगवान की कृपा है। तो सब चीजों में जैसे भी माना जाए वो परमात्मा की
कृपा होती है। आप ये ना समझ के चले कि सुशील मिल गई पत्नी और हम बड़े खुश हो गए, अच्छा है, मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को क्रोधी स्वभाव की मिल गई तो तब भी भगवान की दया से बुरा मत मानो, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ आपको लाइन लगाने के लिए दी गई है। जो जिसके भाग्य में है ऐसा ही होगा। आपको भगवान की तरफ जितना खींचना होगा उतना खींचेंगे, जिस भी प्रकार से होगा। खैर प्रभु कहते हैं फिर विभीषण, इस टाइम अग्नि परीक्षा हो गई और माता सीता उनके साथ आ गई, तो विभीषण उनसे कहते हैं कि प्रभु कुछ दिन चलिए लंका का राज आप करिए, आपने लंका को जीत ही लिया। तो दशरथ जी वो राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो पिताजी का वचन मान करके आया हूँ, मुझे 14 वर्ष तक किसी भी राज्य के उसमें प्रवेश नहीं करना, किसी नगर में नहीं जाना। और सबसे एक चीज बताऊं कि भरत तपस्या कर रहे हैं और 14 दिन से अगर एक घड़ी ऊपर हो गई तो हम भरत को जिंदा नहीं। अब तुम ये इंतजाम करो कि जिस प्रकार में भरत को जाकर के जल्दी से जाकर मैं भरत को देख सकूं। भगवान को लगी थी और किसी से नहीं। लंका कांड में पूरा उसका विस्तार से दिया है कि भरत जी के बारे में बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें पता था कि 14 वर्ष से जैसे ही घड़ी ऊपर होगी भरत जी जिंदा नहीं मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से इंतजाम करो। तो पुष्पक विमान में बहुत सारे आभूषण वगैरह सब थे, तो वानरों को कैसे दी जाए क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। तो ऊपर जाकर के उनकी बरसात की और सब उन्हें आभूषण वगैरह सब ले लिए। विभीषण, अंगद, सब लोग पूरे सब के सब जैसे पुष्पक विमान में बैठे हैं और बैठने के बाद वहाँ से जैसे चलते हैं तो उसी बात में भगवान बताते हैं कि यहाँ पर रावण का उद्धार हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ रामेश्वरम भगवान की स्थापना की गई है, शिवलिंग की स्थापना। आगे बढ़ के फिर चित्रकूट में आते हैं तो विमान को वहाँ रोक करके सब मुनियों से सबसे मिलते हैं। मिलने के बाद यहाँ भारद्वाज आश्रम पे आते हैं। तो भारद्वाज आश्रम से हनुमान जी को भेज दिया जाता है कि जाओ जा करके आप भरत जी को ही सूचना दे दो कि हम वापिस आ रहे हैं। तो बताया जाता है कि उसी दिन शाम को सूर्यास्त होने वाला था, जिस दिन 14 वर्ष पूरे हुए। तो अब भरत जी वहां रो रहे हैं कि लक्ष्मण का बड़ा अच्छा वो रहा और मैं तो कुटिल जान करके प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, तो मुझे तो अब मरना ही अच्छा है। तो तभी हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। हनुमान जी पहुँच करके उनको राम राम करते हैं कि हाँ बताइए आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि राम दूत, मैं भगवान राम का दूत हूँ और भगवान आ गए हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में रुके थे तो वहाँ से चल करके जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जैसे ही भरत जी को ये पता चलता है तो सब जाकर कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं, तो पूरा नगर एक उत्साह में हो जाता है। और राज तिलक की जो कथा है वो कल होगी, लेकिन एक चीज वहां प्रसंग बहुत अच्छा आता है। भरत जी भी कहते हैं कि मैं आपसे ऋण कभी नहीं हो सकता, हनुमान जी से। आपने जो मुझे सूचना दी है, मेरे तो प्राण पखेरु होने वाले थे अगर आप ना आए होते। तो हनुमान जी के ऋणी कौन हो गए? भरत जी। और राम जी ने तो पहले ही सुंदरकांड में कह दिया कि मैं आपसे ऋण सुन तो ही ऋण में नहीं, मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता। भरत जी भी इस प्रकार से होते हैं, सब तैयारियां होती, भगवान वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जाकर के लक्ष्मण माता कैकेयी से बार बार मिलते हैं, लेकिन मन का गुस्सा नहीं जाता। तो भगवान राम समझाते हैं कि उनको पता चल गया होगा कि तुम हमें वनवास किस लिए हुआ था, आप साथ किस लिए गए थे। तो आपको तो वनवास नहीं दिया, वनवास तो मुझे दिया था। देखिए बड़े भाई का समझाने का तरीका है, वनवास मुझे दिया था, आप तो मेरे प्रेम में गए तो तुम माता कैकेयी से आप क्यों नाराज हो रहे? नाराज नहीं होना। अब माता कैकेयी रोने लगी। क्या माता क्यों रो रही हो? कहा जो मैंने किया था, लेकिन आज मैं एक चीज मानती हूँ। कहा क्या? कि 14 वर्ष से मुझे भरत ने मां नहीं कहा। हे राम, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन भरत के मुंह से एक बार मां कहना। राम जी भरत जी को बुलाते हैं। भरत जी, भाई भरत, आज अपनी मां को मां कह।
प्रभु बड़ी विडम्बना में आए। मैंने तो जिस दिन मुझे पता चला कि राजा दशरथ चले गए, मैंने उस प्रकार के कड़वे वचन कहे थे, वो प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा आपने तोड़ी है। तो 14 वर्ष के बाद भगवान राम के कहने पर भरत जी ने उस समय पे उनको मां कहा था। इतने लंबे समय में तो त्याग है कि सब कुछ है। तो आपको 14 वर्ष का वनवास और 14 कारण इसके हो चुके हैं, लिस्ट बना लीजिए। हम रोजाना कथा बताते रहे, लेकिन जो सबसे ध्यान से सुनते थे यही नहीं आए। फिर कुल में एक भजन और उसके बाद फिर आते हैं सीताराम। और कोई किसी को कोई शंका हो तो बताएं, किसी को भी कोई शंका हो।